जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में हैं और यहाँ पर देखिए 2025 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को हिंदी के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। सारी चीज़ें बताऊँगा इसमें। देखिए निबंध होते, जीवन परिचय, सारी चीज़ें आप लोगों को सॉल्व करवाने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर देखिए टाइम आपका होगा जो होगा यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट होगा। 70 नंबर का पूर्णांक होगा। निर्देश दिए आपको पढ़ लेना। सेम वही पैटर्न होता है, इसमें OMR शीट मिलेगी। 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे जो आपको OMR शीट पर भरना होगा। बाकी जो खंड बा होगा इसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो खंड आ से शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन जो इसमें है सभी आप लोग एग्जाम से पहले जरूर ही तैयार कर लेना। पहला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क्या है? जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गलत है। ये देखिए अगला है हमारा कि प्रेमचंद अपने घर में यहाँ पर की लेखिका शिवरानी देवी हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला है कर्णालय के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश की, फणीश्वर नारायण की, यशपाल की, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो कर्णालय के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। अगला है यामा किसकी रचना है? जो यामा ये किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन जी प्रसिद्ध क्या है? यात्रा साहित्यकार हैं। अगला विचार वीथी किस विधा की रचना है? जो विचार वीथी है किस विधा की रचना है? तो नाटक है, उपन्यास है कि कहानी की, निबंध। तो ये देखिए निबंध है और किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये आप लोग ध्यान कर लेना, याद कर लेना। अगला है रसिक प्रिया किसकी यहाँ पर रचना या फिर रचना है? तुलसीदास की, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो जो रसिक प्रिया है ये किसकी रचना है? ये केशवदास जी की रचना है। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। कोड नंबर कितना? 830 और DBA ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है? याद कर लो ये सारे क्वेश्चन। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई की, मंजन की, दलपत विजय की, जगनीक। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जगनीक क्या है? परमाल रासो की रचनाकार। अगला है हमारा श्री रामचरितमानस रचना है किसकी? बिहारी लाल की, भूषण की, पद्माकर की, तुलसीदास। तो देखिए श्री रामचरितमानस ये एक महाकाव्य भी है, आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसकी? तुलसीदास जी की। अगला है पथिक के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त की, अध्यासिक उपाध्याय, हरिऔध की, सुमित्रानंदन पंत की, रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन है? पथिक के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी जी। अगला है शोक किसका स्थायी भाव? जो शोक होता है किसका स्थायी भाव? देखिए जो शोक है ये हमारा करुण रस का स्थायी भाव, ध्यान रखना है। हास्य रस का स्थायी भाव कौन होगा? तो यहाँ पर हमारा हास हो जाएगा, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही रस पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखिए जो और ये जो आपके अलंकार होंगे, रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें MCQ में पूछे जाएंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पूछे जाएंगे। चरण कमल बंधो हर्राई में अलंकार है, तो देखिए इसमें क्या है? बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो इसमें हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है जो सिमरत सिद्ध होय गणनायक करिबर बदन करव अनुग्रह सोय बुद्धिराज सुगुन सदन में कौन सा छंद है? तो इसमें देखिए जो हम पाई मात्रा गिनेंगे तो इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी, दूसरे चौथे चरण में यहाँ पर 11 मात्राएं होंगी। तो ये सोरठा छंद होता है, चाहे इसको गिन लो। देखिए ये जो ओ होता है या बड़ा की पाई लगी होती है या बड़ी की पाई लगी होगी, तो यहाँ पर 2 गिने जाते हैं। तो इसको हम 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद में 9 10, यहाँ पर क्या 11 यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सॉरी गलत हो गया। जो यहाँ पर देखिए पहले और जो इसके तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना सोरठा छंद में। और जो दोहे छंद में क्या होती हैं? उसमें होती हैं क्या है? पहले और तीसरे चरण में दोहा छंद में 13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पर 11 मात्राएं होंगी। तो ये ध्यान रखना है। इसमें यहाँ पर देखिए गलत हो गया था, तो इसको गिनेंगे। अब देखिए 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगी और ये 11 हो जाएंगी। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी, तो समझ जाना वहाँ पर सोरठा छंद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला हमारा अभिलाषा में उपयुक्त, यहाँ पर प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पर उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना। तो देखिए अभी जो शब्द है ये क्या है? यही हमारा उपसर्ग है, तो यहाँ पर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभिलाषा हो गया, जैसे यहाँ पर उपरयुक्त हो गया, क्या होगा? उपरयुक्त हो गया। इसमें भी हमारा क्या होता है? जो उप लगा ये हमारा उपसर्ग है। जैसे परिवार में परिवार शब्द आ गया, तो परिवार में जो पर है ये हमारा उपसर्ग होता है।
अगला है पंचपात्र में कौन सा समास है। देखिए पंचपात्र, इसमें क्या है, 5 पात्रों का समाहार हो जाएगा। क्या होगा, 5 पात्रों का समाहार हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या संख्यावाचक हो गए, संख्यावाचक जिसमें होती है वो द्विगु समास होता है, जिसमें और का लोप हो, जैसे माता और पिता लिखा हो या बड़ा और छोटा हो, इस प्रकार से जो होते हैं ये द्वंद्व समास होते हैं। संख्यावाचक में द्विगु समास, और का लोप हो या योजक चिन्ह लगा हो वहाँ पर द्वंद्व समास। अगला है खीर का तत्सम रूप होता है, तो खीर का तत्सम रूप क्षीर हो जाएगा। अगला है पुत्र का पर्यायवाची, तो सुत होता है। क्या होता है, सुत। अगला शब्दों का व्यवस्थित और यहाँ पर और व्याकरणिक क्रम कहलाता है, तो एक पद क्रम कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद लगा है, तो भाववाच्य लगा हुआ है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं, तो सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन जैसे देखिए क्या हो गया, व्हाट हो गया, यहाँ पर व्हाई हो गया, ये क्या है, ये हमारे क्या है, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, तो ये भी दोनों हो जाएंगे। अगला है युष्मित का सप्तमी एक वचन रूप होगा, तो इसमें देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, युष्मित में यहाँ पर सप्तमी एक वचन होगा। तो इसमें जो हमारा सप्तमी एक वचन होगा ये तो ही होता है। क्या होता है, तो ही होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आप लोग तैयार कर लेना। अब देखिए यहाँ पर जो गद्यांश वाला 6 नंबर का पूछा जाएगा, 2 आएंगे, एक ये आएगा और यहाँ पर एक ये का वाला एक आएगा, खा वाला, इन दोनों में से एक करना जो आपको पता हो। देखिए संस्कृत और यहाँ पर अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, तो इसमें संस्कृत शब्द दे दिया गया है, तो ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। आप लोग इसको तैयार कर लो। तो उपयुक्त अवतरण का संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर भारतीय संस्कृत नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, यहाँ पर भारतीय संस्कृत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, जो यहाँ पर देखिए ये जो रेखा खींची हुई यहाँ से लगाकर और यहाँ तक इतने की ही आपको व्याख्या करना है। फिर एक प्रश्न होगा कि लेखक ने भारतीय संस्कृत के किस तत्व पर बल दिया है, तो इस प्रश्न का आंसर इसी में मिल जाएगा कि यहाँ पर लेखक ने भारतीय संस्कृत के यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए हमारे नैतिक यहाँ पर और यहाँ पर क्या किया है, सामूहिक चेतना पर बल दिया है। इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर जनसाधारण नैतिक चेतना का सहारा लिया, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेखक ने भारतीय संस्कृति के यहाँ पर नैतिक चेतना का सहारा लिया या फिर पर बल दिया है। ये इसी प्रकार से इसी का आंसर इसी में मिल जाएगा। अगला उसी प्रकार से सेम है, खा वाला एक ही करना है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ यहाँ पर समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत के का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। जो उनके यहाँ पर स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो यहाँ पर भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों ही एक स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि यहाँ पर दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो ये हमारा क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लेखक कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। तो सेम उसी प्रकार से आपको इसमें भी संदर्भ लिखना है, सिंपल सा होता है, इस प्रकार से आपको संदर्भ लिख देना है। देखिए इस प्रकार से कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर क्या लिखूं नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। बस रेखांकित अंश की व्याख्या ये हमें जो पहले ही बताया कि यहाँ से लगाकर और यहाँ तक आपको केवल व्याख्या करना है। ठीक है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। प्रगतिशील साहित्य को अतीत का स्मारक क्यों कहा जाता है, तो प्रगतिशील यहाँ पर साहित्य को अतीत का स्मारक इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। बस सिंपल सा हो जाएगा। इसमें देखिए लिखा है या समझ रहे हैं कि उनके साहित्य का भविष्य के गौरव यहाँ पर निहित है, तो इसी प्रश्न का आंसर इसी में मिल जाता है। सेम 22वां भी पूछा जाएगा, पद्यांश पर आधारित होगा, 6 नंबर का होगा। इसमें भी का खा 2 आएंगे, इनमें से एक करना है। अवगत गति कछु कहत न आवे ज्यों गूंगे मीठे, यहाँ पर फल को रस अंतर्गत ही भाव है। इसमें देखिए हमारा सूर शब्द दे दिया गया, तो पद नामक शीर्षक से लिया गया है। कवि इसके कौन है, सूरदास जी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी आप लोग हल कर लेना, सेम वही पैटर्न यूज करना है। बाकी खावाला भी आ जाएगा। इसमें देखिए आपको मेरी भव आधार और आधा नागर सोई जातन की झाई पर श्यामा हृदय होए, तो इसमें भी आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा। ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है, अथवा के 2 आते में से एक करना होता है, तो इसका पद्यांश का संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति नींद नामक यहाँ पर पाठ से संकलित है। इसके यहाँ पर रचयिता कौन सी हो जाएंगे, यहाँ पर बिहारी लाल जी हैं। इसमें देखिए पद्यांश में रचयिता लिखा जाता है। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये 2 लाइन खींचिए, दोनों लाइनों की व्याख्या करना है।
तो यहाँ पर व्याख्या इसकी हो जाएगी, मेरी सांसारिक बाधाओं के यहाँ पर वे चतुर राधिका जी जिनके शरीर की झलक पड़ने से ही भी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और हरण करें। इस प्रकार से फिर अगला है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें श्लेष और अनुप्रास दोनों अलंकार हैं। ठीक है, अगला हमारा 23वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, संस्कृत गद्यांश पर आधारित किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का होगा, कावाला आएगा खावाला, दोनों में से एक करना है आपको। ये देखिए, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, जो हमारी भारतीय संस्कृति सदा गतिशील है। तो देखिए, जहाँ मानव जीवन को संवारना ही क्या है, हमारी संस्कृति। इस प्रकार से इसको आप लोग हल कर लेना। ये अनुवाद है, ये हमारा भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ये संस्कृत खंड से है। ठीक है, दूसरा हमारा जो नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहलिकाया उत्तरम दांतु समर्था न अभवत। तो देखिए, जो हमारा ये है, ये हमारा यहाँ पर प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया। इसको आप लोग जरूर ही तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा दोनों ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हैं। उसी प्रकार से 24वां भी पूछा जाएगा कि पद्यांश पर आधारित की यहाँ पर किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का होगा। 2 यहाँ पर श्लोक पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक ही आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, और ये भी 5 नंबर का होगा। तो इसमें मैं आप लोगों को इस पर बहुत सारे बता दिया। उसके बाद में इसमें देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ क्या लिखा है, यथा सम्मुखेन यहाँ पर नखन क्रंतनेन सर्वम कृष्णाय यम विज्ञात, यहाँ पर उसके बाद में स्या द्वारा भ्रमणम। तो देखिए, इस प्रकार से जो इसका हमारा अनुवाद हो जाएगा, इस प्रकार से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखना कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के आरोणी श्वेतकेतु संवाद नामक पाठ से संकलित है। इसका अनुवाद हो जाएगा, हे सौम्य, जिस प्रकार एक यहाँ पर नख क्रंतनन, जिसको हम नहन्ना के ज्ञान का से संपूर्ण लोहे के पदार्थ जान लिए जाते हैं, क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित केवल नाम मात्र है, सत्य केवल लोहा है। हे सौम्य, यहाँ पर ऐसा वह आदेश भी है। इस प्रकार से इसको आप लोग तैयार कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए, ये 25वां वाला पूछा जाएगा, अपने अपने जिले वाइज खंडकाव्य होंगे। आपको जो आपके ज़िले में वही खंडकाव्य तैयार कर लेना है। तो आपके जो ज़िले में हो वो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सेम उसी प्रकार से 26वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, कावाला होगा, लेखक के जीवन परिचय पूछे जाएंगे। 5 नंबर के होंगे, 3 पूछे जाएंगे, इन तीनों में से एक पर आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है। तो इसमें देखिए, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय तैयार कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 2 लेखक के जीवन परिचय तैयार कर लोगे, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने बहुत बार यहाँ पर बताया हुआ है, तो इस वीडियो में इसको नहीं बताऊँगा। फिर खावाला से वही कवियों के जीवन परिचय पूछे जाएंगे, सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, इनमें से आपको एक ही करना है। तो सूरदास, बिहारी लाल और यहाँ पर तुलसीदास के आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना, दोनों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर एक श्लोक लिखने को आएगा, जो क्या लिखा होगा, कंठस्थ को एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको कम से कम 3 या 4 श्लोक तैयार कर लेना और कमेंट करना कि आपको कितने श्लोक मालूम हुए हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 प्रश्न ही करने हैं, 4 क्वेश्चन होंगे, 2 ही प्रश्न करने हैं कि वाराणसी नगरी कस्या कुले स्थिता अस्ति, तो वाराणसी नगरी जो गंगाया कुले स्थिता अस्ति, गुणाकेन वर्धते। फिर भारतीय संस्कृति का फिर दिव्य संदेश से उसी प्रकार से यहाँ चंद्रशेखरा का आसित। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चारों क्वेश्चन हैं, पर 2 ही आपको करने हैं। सेम वही आपको निबंध पूछे जाएंगे, 5 पूछे जाएंगे, इन 5 में से आपको 1 पर ही निबंध करना है। 7 नंबर का होगा। और तो मैंने पर्यावरण प्रदूषण पर भी बता दिया, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर भी बता दिया, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या पर भी निबंध बता दिया। तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, पत्र लेखन भी आएगा, मैंने पत्र लेखन भी बताया कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। तो चैनल पर विजिट करके जरूर ही देख लेना। यहाँ पर 2 पूछे जाएंगे अथवा के आएंगे, इनमें से एक ही आपको करना है। तो इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।